नमस्कार सभी को। जय माता रानी की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा डेली लाइफ ऑफ नॉलेज चैनल है। तो इस पर सात्विक और सरल उपाय बताए जाते हैं। आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए कि हमें बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर के मंदिर में ही सभी समस्याओं का हल मिल जाता है। हमारा घर का मंदिर जब जाग जाता है, जब उसके देवता जागृत हो जाते हैं, तो वह हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने में समर्थशाली माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में ही छुपा है आपकी हर समस्या का समाधान? जी हाँ। नौकरी की परेशानी हो या पैसों की तंगी हो या घर में कलेश हो या मन की अशांति हो या घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, इन सब का राज बाहर नहीं है, आपके घर के मंदिर के अंदर ही छुपा हुआ है। घर का मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं होता, वो ऊर्जा का केंद्र होता है जिसमें विशाल ऊर्जा होती है और विशाल पॉजिटिवनेस हमें प्राप्त हो सकती है। वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती। लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं? फिर भी इतनी समस्या आती है, लोग कहीं किसी तांत्रिक के पास, किसी पंडित के पास भटकते रहते हैं। तो गलती कहाँ होती है हमसे? हम मंदिर तो बना लेते हैं पर उसके नियम भूल जाते हैं। अगर मंदिर में टूटी हुई मूर्ति है, बुझा हुआ दिया है या गंदगी है, अगर जिस स्थान पे गंदगी रहेगी मंदिर में, तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। टूटी हुई मूर्ति, किसी भी मूर्ति का शीशा टूटा हुआ या उस पे स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो वही मंदिर समस्या का कारण बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की रुकावटें हटें, तो हर रोज़ सुबह सिर्फ 2 मिनट दीपक जलाकर और शाम को भी 2 मिनट दीपक जलाकर भगवान के सामने मन से एक ही बात कहिए, विश्वास रखिए कि आपके सारे काम होने लग जाएंगे। किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित तांत्रिक के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किस्मत अपने आप जाग जाएगी। आपके मंदिर के अंदर के ही देवता जागृत हो जाएंगे। अगर आप श्रद्धा भाव से मंदिर में साफ सफाई रखते हैं और जिसके भी घर के मंदिर के अंदर कोई छोटी मोटी भी टूटी हुई मूर्ति है, तो उसको हमेशा के लिए हटा दें, क्योंकि टूटी हुई मूर्ति हमारे मंदिर में नकारात्मक ऊर्जा लेके आती है। तो उससे सारे उसका असर, अगर टूटी हुई मूर्ति है तो उसका असर हमारे सभी काम पर पड़ता है और घर में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। अगर दिया कई दिन तक बुझा रहता है, दिया नहीं जलता कई दिन तक, तो उसका असर भी हमारे काम, व्यवसाय, घर पर पड़ता है और घर में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। तो अगर हम घर में दिया रखते हैं भगवान जी का, तो उसको डेली जलाएं। अगर ना दिया जला सके तो धूप बत्ती लगा दें और अपने मंदिर वाले भगवान को ही जागृत करें, अपने कुल देवी कुल देवता को ही जागृत करें। ठीक है। अगर हमारे कुल देवता, हमारे मंदिर के भगवान जागृत हो जाते हैं, तो हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी तांत्रिक, ओझा और इनके चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने घर के मंदिर में बैठो, दिया जलाओ, वहाँ पे साफ़ सफाई रखो। जितना हो सके अपने घर के मंदिर में बैठ के सात्विक पूजा करें। पूजा पाठ किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, बिल्कुल सात्विक रूप से। मैं तांत्रिक कोई पूजा करने का आपको सुझाव नहीं दूंगी, क्योंकि तांत्रिक पूजा कई बार गलत भी हो जाती हैं। बिल्कुल ही सात्विक पूजा करें। किसी भी मंत्र का जाप, किसी भी भगवान में आपकी श्रद्धा है तो अपने भगवान को जागृत करें। देख लेना 11 दिन के अंदर अंदर आपको चमत्कार देखने लग जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। जितना भी आप ये उपाय अपनी श्रद्धा से करोगे, उतना ही जल्दी चमत्कार देखने को मिलेगा। कई कहते हैं कि मैम हमारा तो काम ही नहीं हुआ, भाई ये नहीं हुआ, तो
पूछा, मैंने कमेंट में पूछा कि भाई कितनी श्रद्धा रखी है अपने भगवान के प्रति, अगर तुम्हारा काम होएगा। कहते हैं कि मन में ये विचार चलते रहते थे, होएगा या ना होएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर मन में यही विचार आ जाते हैं कि ऐसा काम तो हो ही नहीं सकता, तो वो होता ही नहीं है। तो मन को पॉजिटिव रखें, अच्छे विचार मन में लाए कि हमारा काम तो होना ही होना है। और अपने किसी भी देवी देवता को मानते हैं आप, या आपको अपने कुल देवी कुल देवता का पता है, अपने पितरों का पता है आपको, किसी भी देवता को मानते हैं आप, किसी भी धर्म के हैं, अपने जिस भी देवता को मानते हैं, कृष्ण जी हो गए, माता रानी हो गई, या भोलेनाथ हो गए, कोई भी, ठीक है, उसी को जागृत करें, उसी की पूजा पाठ करें और उनको ही अपनी समस्या रखें। तो मैं इसके लिए एक उपाय भी लेके आई हूँ जो बहुत जल्दी असर लेके आता है। क्या आपको पता है कि आपके घर के मंदिर में ही आपकी किस्मत बदलने की ताकत छुपी हुई है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ोन आया था हमारे पास कि मैम ऐसे ऐसे तांत्रिक के चक्कर में फंस गई मैं, और कई हज़ार रुपए उससे लूट लिए। तो क्यों आप तांत्रिक के चक्कर में जाते हो? तांत्रिक कुछ नहीं करते। और 1-2 महीने बाद उसका उल्टा होना शुरू हो गया था। पहले शुरू में तो आराम लगा, पर कह रही थी कि मैम मैं पैसे उतने नहीं दे पाई जितने वो मांग रहे थे, और फिर उल्टा होना शुरू हो गया। तो कृपा करके रिक्वेस्ट है, आप किसी भी तांत्रिक किसी उसके चक्कर में ना फंसें और अपने देवी देवताओं पे ही विश्वास रखें। क्योंकि जो हमारे सात्विक पूजा कर सकती हैं, हमारे घर के देवी देवता कर सकते हैं, जो हमारे कुल देवी कुल देवता कर सकते हैं, वो कोई भी तांत्रिक नहीं कर सकता। तो मैं उपाय लेके आई हूँ कि अगर घर का देवी देवता कोई रुष्ट भी है तो हर गुरुवार की सुबह घी का दीपक जलाएं और सिर्फ इतना कहें कि मेरे घर की हर बाधा दूर हो जाए, मेरे घर की हर बाधा दूर हो जाए, मेरे घर की हर बाधा दूर हो जाए। 21 दिन में मन शांत, घर सुखी होगा और काम बनने लगेंगे। इसे हल्के में मत लेना। यह प्रयोग हजारों लोग कर चुके हैं। मैंने यह प्रयोग हजारों लोगों को बता दिया है और फ़र्क इतना देखने को मिला है कि मतलब क्या ही कहूँ मैं। इसका आप अपने आप प्रयोग करेंगे और अपने आप देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं तो यही कह रही हूँ, किसी भी तांत्रिक किसी भी चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ जितना जल्दी खुश होते हैं ना, इतना कोई तांत्रिक वगैरह कोई खुश नहीं होता। तो कृपा करके मेरे विचारों पर अमल करें और अपने घर के मंदिर को ही जागृत करें, अपने कुल देवी कुल देवता को ही जागृत करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इनको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आती रहूं। जय माता रानी।